प्रकृति और प्रेम का संबंध अत्यंत गहरा, सहज और शाश्वत है। ये दोनों मानवीय अनुभूति के ऐसे तत्व हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे प्रतीत होते हैं। प्रकृति जहाँ जीवन की आधारशिला है, वहीं प्रेम जीवन की आत्मा। मानव सभ्यता के आरंभ से ही प्रकृति ने प्रेम को अभिव्यक्ति का माध्यम दिया है और प्रेम ने प्रकृति को अर्थ, सौंदर्य और संवेदना प्रदान की है। यह संबंध केवल बाहरी सौंदर्य तक सीमित नहीं, बल्कि भावनात्मक, दार्शनिक और आध्यात्मिक स्तर तक विस्तृत है। प्रकृति स्वयं प्रेम का सजीव उदाहरण है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को जीवन देता है। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से रात को सुकून देता है। नदियां बिना किसी स्वार्थ के बहती हैं। वृक्ष फल फूल देकर भी मौन रहते हैं। ये सब निस्वार्थ प्रेम के प्रतीक हैं। प्रकृति का हर तत्व देना जानता है, लेना नहीं। यही प्रेम का मूल स्वरूप है, त्याग, समर्पण और करुणा। प्रेम की अनुभूति अक्सर प्रकृति के सानिध्य में अधिक गहरी हो जाती है। हरी भरी वादियां, शांत समुद्र तट, पर्वतों की ऊंचाइयां या किसी नदी का कलकल निदाद, ये सब मनुष्य के अंतर मन को खोल देते हैं। जब मन शांत होता है तब प्रेम सहज रूप से प्रकट होता है। इसलिए प्रेमियों ने सदैव प्रकृति को अपना साक्षी बनाया है। चांदनी रातें, बसंत ऋतु, फूलों की सुगंध, ये सभी प्रेम के भाव को प्रबल करने वाले तत्व हैं। साहित्य और कला में प्रकृति और प्रेम का संबंध अत्यंत स्पष्ट दिखाई देता है। संस्कृत काव्य से लेकर आधुनिक साहित्य तक कवियों ने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति का सहारा लिया है। कालिदास के मेघदूत में विरहिणी यक्षिणी का संदेश मेघ के माध्यम से भेजा जाता है। यहाँ प्रकृति प्रेम का दूत बनती है। हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जैसी कवियों ने प्रकृति को प्रेम की सहचरी के रूप में प्रस्तुत किया है। पंत की कविताओं में प्रकृति, सौंदर्य और प्रेम एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। प्रकृति न केवल प्रेम को अभिव्यक्त करती है, बल्कि उसे सिखाती भी है। ऋतुओं का परिवर्तन हमें बताता है कि प्रेम स्थिर नहीं, बल्कि गतिशील है। बसंत में उल्लास है, ग्रीष्म में तपन, वर्षा में मिलन, शरद में शांति और शीत में आत्मीयता। ये सभी प्रेम के विभिन्न रूप हैं। जैसे प्रकृति हर ऋतु को स्वीकार करती है, वैसे ही प्रेम में भी स्वीकार और सहनशीलता आवश्यक है। प्रेम और प्रकृति का संबंध मानवीय रिश्तों तक ही सीमित नहीं, यह समस्त सृष्टि में व्याप्त है। माँ का अपने बच्चे के प्रति स्नेह, किसान का अपनी धरती के प्रति लगाव,
पशु पक्षियों का अपने परिवार के प्रति अनुग्रह, ये सभी प्रेम के प्राकृतिक रूप हैं। यहाँ प्रेम किसी भाषा या तर्क का मोहताज नहीं, बल्कि सहज प्रवृत्ति है। प्रेम यह दर्शाता है कि प्रेम मानव द्वारा गढ़ा गया भाव नहीं, बल्कि प्रकृति से प्राप्त एक मूल संस्कार है। आधुनिक समय में यह संबंध संकट में दिखाई देता है। भौतिक विकास की अंधी दौड़ में मनुष्य ने प्रकृति का शोषण किया है। जंगलों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, पहाड़ों का दोहन, ये सब प्रकृति के प्रति प्रेम की कमी को दर्शाता है। जब प्रकृति से प्रेम टूटता है तो मानव के भीतर का भी प्रेम संकुचित होने लगता है। तनाव, हिंसा, अकेलापन और असंवेदनशीलता इसी का परिणाम है। वास्तव में प्रकृति से दूर होकर मनुष्य प्रेम से भी दूर होता जाता है। यदि हम प्रकृति के साथ प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित करें तो मानवीय जीवन अधिक संतुलित और आनंदमय हो सकता है। प्रकृति हमें धैर्य सिखाती है। बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है। यही धैर्य प्रेम में भी आवश्यक है। प्रकृति हमें विविधता में एकता सिखाती है। अनेकों रंग, रूप और स्वर होते हुए भी एक ही सृष्टि है। यही संदेश प्रेम का भी विभिन्नता के बावजूद सामंजस्य में संभव है। प्रकृति के प्रति प्रेम केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व भी है। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ये सभी प्रकृति से प्रेम के व्यवहारिक रूप हैं। जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो वास्तव में हम आने वाले पीढ़ियों के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं। यह प्रेम समय की सीमाओं को लांघकर भविष्य तक पहुंचता है। अंततः कहा जा सकता है कि प्रकृति और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति के बिना प्रेम केवल संसाधन बनकर रह जाएगी और प्रेम बिना प्रकृति के अपनी अभिव्यक्ति खो देगा। दोनों का संबंध आत्मा और शरीर जैसा है, अलग अलग होकर भी अविभाज्य है। यदि मनुष्य इस संबंध को समझ ले और उसे जीवन में उतार लें तो न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुख और शांति आएगी, बल्कि पूरी पृथ्वी एक सुंदर, प्रेमपूर्ण और संतुलित गृह बन सकती है। यही प्रकृति और प्रेम का सच्चा सार है।